स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। चलिए देख लेते हैं कि कल थर्सडे हमें क्या काम करना है, कैसे क्या काम करना है। अगर आप हमारे डेली वीडियोस देखते हैं तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में मैंने वो 51,400 का लेवल बताया था कि वहाँ से मार्केट घूम सकता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, वहाँ ट्रेप हो सकता है। और आज का अगर आप आई देखोगे 51,420 का है, उसके बाद 51,010 पे क्लोज हुआ है मार्केट, मतलब 400 पॉइंट गिर के क्लोज हुआ है। छोड़ो ये बातें, कल का क्या था। अब कल क्या करना है हमें वो प्लानिंग देखते, साइकोलॉजिकली देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल तो फेल है बहनचोद। क्योंकि यहाँ इंडियन मार्केट में फुल मैनिपुलेशन है। यहाँ जो मार्केट को चला रहे हैं सेबी वाले हो गए, ये मादरचोद खुद चोर है। सेबी पे कितने एलिगेशंस लगे हैं, चेयरपर्सन पे, सब चोर है। रिटेलर को बर्बाद कर दिया है मादरचोदों ने। डेली एक्सपायरी लाला के ऑप्शंस के लोट साइज कम कर करके खुद के जेब में पैसा डाला है, रिटेलर अपनी गांड मराए। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, इक्विटी फ्यूचर अपनाओ, डेली बेस पे काम करो। और भाई साहब अच्छे फंड मैनेजमेंट के काम करो। अगर वो आपसे 2 कदम आगे, तो कम से कम आप उससे 2 कदम आगे नहीं जा सकते तो 2 कदम पीछे भी मत रहो। ऑलमोस्ट अपने हिसाब से इतना रहो कि आप 10-20% डेली अर्न कर लो मार्केट से, या ओवरऑल मंथ का 20 से 30% अर्न कर लो मार्केट से। ठीक है, चलिए छोड़िए ये बातें, आगे बढ़ते हैं। एसजीएक्स को अगर आप देखेंगे तो जब तक ये जो रेड कैंडल खड़ा है ना, इसके नीचे नीचे सेल ऑन बाउंस है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ना तो मार्केट नाक की सिधाई में गिरता है, ना मार्केट नाक की सिधाई में ऊपर जाता है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। भी ट्रेंड बियरिश है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है, ये जो प्राइस एक्शन है, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपको लर्निंग आती है, तो ये एक बियरिश प्राइस एक्शन है। ठीक है, और मार्केट में हल्के फुल्के बाउंस तो आएंगे। क्यों? क्योंकि इनसाइडर चाहता है, ज़्यादा गिरने से पहले चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉल बायर की मैं माँ बहन एक कर दूँ। ठीक है, रिटेलर तो वैसे ही चूतिया होता है, इधर से कॉल ले ली, उधर से टिप ले ली। बहनचोद इंडिया में सीखना चाहते ही नहीं, एफर्ट्स मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता। तो गांड मराओ, ऐसा करो, अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका निफ्टी का। निफ्टी में भी जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है तब तक सेल ऑन बाउंस मोड एक्टिवेट है। सेल है ओवरऑल, हल्के फुल्के बाउंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेल ही देखिए, बाई भी करिए इंट्राडे में। जहाँ आपको स्ट्रॉन्ग बुल प्राइस एक्शन दिखता है, जैसे आज मॉर्निंग में फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दिखा, तो वैसा कुछ दिखता है तो आप बाय करिए, नो डाउट बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंट्राडे में ऊपर नीचे मार्केट होता ही है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो बीयरिश है, ये मत भूलना, बस इस चीज़ का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें तो जब तक ये रेड कैंडल जो आपको दिख रहा है, जब तक ये अवेलेबल है ना, तब तक ये भी सेल ऑन बाउंस है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी में भी जब तक ये रेड कैंडल का हाई ब्रीच नहीं होता है तब तक सेल ऑन बाउंस मोड है। ठीक है, चलिए और क्या बताऊँ मैं आपको, डाउ जोन्स बता देता हूँ। डाउ जोन्स में भी भाई साहब जब तक ये रेड कैंडल ब्रीच नहीं होता, इसका हाई नहीं टूटता, तब तक ये भी सेल ऑन बाउंस है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्या बताऊँ आपको मैं। ठीक है, डाउ जोन्स में आप ये देख रहे हो, ये रेड कैंडल जब तक खड़ा है सेल ऑन बाउंस है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एकदम से ट्रेंड चेंज नहीं होता है। क्रूड ऑयल का बता दूं तो क्रूड ऑयल में अभी रुक जाना, क्योंकि क्रूड ऑयल भाई साहब अपने लोज के पास है। यहाँ से बाइंग कई बार आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1 से 2 बार आ चुकी है। नेचुरल गैस का भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेचुरल गैस अभी 202 का लेवल रिटेस्ट एक बार कर सकता है। और बताइए क्या बताऊँ, नेस्डे का मैं आपको बता देता हूँ। नेस्डेक अगर आप देखोगे तो नेस्डेक भी इस रेड कैंडल जब तक ये खड़ा है तब तक सेल ऑन बाउंस मोड है। इसके पास जो बायर है वो 17,400 पे है, या फिर 17,810 पे है। ठीक है, और मिड कैप का भी बता देता हूँ आपको। तो मिड कैप अभी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, जब तक इस रेड कैंडल का हाई ब्रीच नहीं होता है तब तक ये भी सेल ऑन बाउंस है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें जो बाउंस एक्सेप्टेड है, स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सेप्टेड है, वो है 12,120 से लेके, उसके बाद ये है 12,680 वाला। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंट्राडे में कैसे काम करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब जल्दी से, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, साइकोलॉजिकली बात करेंगे। ठीक है, तो सेल ऑन बाउंस है ओवरऑल। देखिए अब है किसकी, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं हम। किसकी है कल एक्सपायरी? निफ्टी की। तो हम बात कर लेते हैं निफ्टी की पहले। ठीक है, कि निफ्टी में आप कॉल साइड कहाँ ट्रैप हो सकते हो, पुट साइड कहाँ ट्रैप हो सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो ये जो लेवल है ना 24,750 का, यहाँ आपको पुट से थोड़ा अवेयर रहना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको कॉल से कहाँ अवेयर रहना है? कॉल से आपको 25,150 के आसपास, 25,120 के आसपास यहाँ कॉल से अवेयर रहना है। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि निफ्टी गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के 25,000 का लेवल निकालता है, अगर यहाँ देखिए सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, 25,000 के लेवल पे अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है तो ही अपसाइड देखना, और वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो ही कॉल पुट साइड देखना। ठीक है, अब चलिए, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का लो काटता है तो बाउंस आने देना, वीक प्राइस एक्शन, बियरिश प्राइस एक्शन मिले तो सेल करना है।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो आप बाउंस आने दीजिए, ठीक है। बाउंस आने के बाद वीक प्राइस एक्शन मिले तो ही सेल करना। अगर बाउंस किसी अच्छी बुल कैंडल के साथ आता है तो कॉल साइड ही देखना, थोड़ी सी साइकोलॉजी का यूज़ करो, क्योंकि टेक्निकल बेस पे तो आप मारे जाओगे, मारे ही जाओगे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी जहाँ तक दिख रहा है गैप अप खुलने के चांस है, ठीक है। अगर गैप मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, और ये जो लेवल आपको दिख रहा है कौन सा 51,200 का फ्लैट खुल के लेवल निकाले या इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुले, स्ट्रॉन्ग बुल प्राइस एक्शन मिले तो कॉल साइड देखना। पहला टारगेट आज का हाई होगा, फिर उसके बाद 51,600 है, 51,800 है, ऐसे करके लेवल्स हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि प्राइस एक्शन क्या मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बुल प्राइस एक्शन मिल रहा है तो ही कॉल साइड देखना, और वीकनेस दिखा रहा है या बियरिश प्राइस एक्शन दिख रहा है तो सेल साइड देखना है। साइकोलॉजी यूज़ करिए, टेक्निकल काम नहीं आ रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मार्केट फुल मैनिपुलेटिव है, क्योंकि आप निफ्टी 50 के कई स्टॉक उठा के देख लेना मेरे भाई, सब बजट डे के कैंडल का जो बजट था, अपना बजट सॉरी, जो चुनाव एग्जिट पोल वाला डे था ना, जो वो बड़ा सा कैंडल था, उसके लो ऑलमोस्ट 70% मार्केट मार चुका है। स्टॉक्स बता रहा हूँ आपको, इंडेक्स का कोई अता पता ही नहीं है। इतना हाई मैनिपुलेशन है, मैं कितना ही चीख चीख के कह लूँ कि इस इंडेक्स ऑप्शन छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सबको जादू चाहिए भाई साहब, कोई जेन्युइन नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का लो निकालता है, आज के लो के नीचे ही खुलता है, बाउंस आने दीजिए, वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करिए। पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 50,650 का, ठीक है। दूसरा जो आपका टारगेट रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा जो आपका टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 50,300 का, फिर आपका है 50,000, ठीक है, ये 40,980 का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हर कंडीशन में एक चीज़ याद रखनी है, अगर गैप अप खुलता है तो ये देखो स्ट्रॉन्ग बुल प्राइस एक्शन के साथ जा रहा है या स्ट्रॉन्ग बियरिश प्राइस एक्शन वीकनेस के साथ जा रहा है, उस हिसाब से आपको पोजीशनिंग करनी है, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो भी आपको ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग बुल प्राइस एक्शन दे रहा है या फिर वीकनेस दे रहा है, ठीक है। वीकनेस दे रहा होगा तो हम सेल करेंगे, और अगर बुलिशनेस दिखा रहा होगा तो हम बाय करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक तरफा नहीं सोचना, न्यूट्रल रहना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, चलिए फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के 23,640 निकालता है, 650 निकालता है या 650 के ऊपर खुलता है तो आप डिप आने दीजिए, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो ही कॉल साइड जाना, ठीक है। और गैप अप खुलता है और आपको अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो ही कॉल साइड दिखाना। अगर फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकआउट करके वीकनेस दिखा रहा है, ये मान लीजिए कि वीकनेस पे आपको सेल करना है ओवरऑल, और स्ट्रॉन्गनेस पे आपको बाय करना है, न्यूट्रल रहना है। ये नहीं सोचना मार्केट गिर जाएगा या भाग जाएगा, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन फुल्ली मैनिपुलेटिव है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का लो काटता है तो बाउंस आने दो, वीकनेस बियरिश प्राइस एक्शन मिले सेल कर देना है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है तो वही कंडीशन आपको ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग बुल प्राइस एक्शन दिखा रहा है या वीकनेस दिखा रहा है या बियरिश प्राइस एक्शन दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बाय सेल करना है।